हेलो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स। तो आपको पता होगा कि अब आईबीपीएस एएफओ की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने वाला है। तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि आईबीपीएस एएफओ क्या है। आईबीपीएस एएफओ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर है कि एक वैकेंसी है जो बैंकिंग सेक्टर में निकाली जाती है। सारे बैंक मिलकर इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाते हैं और ये एक बैंकिंग क्षेत्र में और एग्रीकल्चर सेक्टर की सबसे बड़ी वैकेंसी कह सकता हूँ मैं तो मेरे हिसाब से, क्योंकि जो कि हर साल निकलती है और नंबर ऑफ़ वैकेंसी भी अच्छी खासी रहती है। एक ऑफिसर लेवल की वैकेंसी जो कि लगभग 300, 400, 500 पोस्ट तक आराम से हर साल निकलती है वैकेंसी। तो इसके बारे में आज हम जानकारी लेते हैं आईबीपीएस एएफओ के बारे में। तो ये एक आईबीपीएस एएफओ का मतलब होता है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। ये लेवल में भी बहुत अच्छी है, एक अच्छे खासे पैकेज की नौकरी होती है ये। तो पहले इसका देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आयु सीमा 20 से 30 वर्ष के बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं। 20 से 30 वर्ष के बच्चे भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। और शैक्षणिक योग्यता कृषि, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कृषि या संबंधित क्षेत्रों में 4 साल की डिग्री होना अनिवार्य है। आप फाइनल ईयर में हो जब भी आवेदन कर सकते हो, लेकिन फाइनल ईयर के स्टूडेंट आवेदन तभी कर सकते हैं तब उनका रिजल्ट नोटिफिकेशन का या मेंस एग्ज़ाम से पहले उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए, तो वो स्टूडेंट इसमें आवेदन कर सकता है। अंतिम वर्ष के छात्र आवेदन तभी कर सकते हैं तब उनका रिजल्ट नोटिफिकेशन की कट ऑफ डेट से पहले आ जाए, तो आप आवेदन कर सकते हैं। कौन आवेदन कर सकता है? तो एग्रीकल्चर जिनके पास एग्रीकल्चर से डिग्री है, हॉर्टिकल्चर से डिग्री है, एनिमल हस्बेंड्री से है, वेटनरी साइंस से है, फिशरीज से है, पिसीकल्चर से है, एग्री बायोटेक्नोलॉजी से है, फ्रूट साइंस से है, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट से है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से है, और एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन से है, और फॉरेस्ट्री एग्रो फॉरेस्ट्री से है। तो ये सारे स्टूडेंट जिनके पास 4 साल की इन इन फील्डों में डिग्री है, वो आवेदन कर सकता है आईबीपीएस एएफओ के लिए, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए। तो इसका जो पेपर पैटर्न देखते हैं, पेपर पैटर्न में 3 स्टेज होती है। पेपर पैटर्न में। स्टेज 1 जो कि प्री एग्ज़ाम होता है। प्री एग्ज़ाम ये क्वालीफाई नेचर का होता है। क्या होता है? क्वालीफाई नेचर का होता है। ये एग्ज़ाम क्वालीफाई नेचर का होता है, क्वालीफाई ही करना होता है। क्वालीफाई भी आपको सेक्शनल क्वालीफाई भी करना पड़ेगा और ओवरऑल क्वालीफाई भी करना पड़ेगा। जैसे कि इंग्लिश का भी आपको क्वालीफाई पेपर करना पड़ेगा और रीजनिंग का भी क्वालीफाई करना पड़ेगा और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का भी क्वालीफाई करना पड़ेगा। और टोटल जो ओवरऑल कट ऑफ जाती है वो भी आपको क्वालीफाई करनी पड़ेगी। इंग्लिश का अब प्री एग्ज़ाम में 3 सब्जेक्ट होते हैं आपके। इंग्लिश होता है, रीजनिंग होता है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स होता है। तो इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आते हैं जो कि 25 मार्क्स के होते हैं, 40 मिनट का टाइम होता है। रीजनिंग के भी 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं, 40 मिनट का टाइम होता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ के यानी कि 50 क्वेश्चन आते हैं और 50 ही मार्क्स के होते हैं और 40 मिनट भी इनके लिए होते हैं। टोटल जो पेपर होता है वो 125 मार्क्स का होता है और जिसमें 125 मार्क्स का होता है, जिसमें 150 क्वेश्चन का वेटेज होता है। 150 क्वेश्चन आते हैं जो 125 मार्क्स के होते हैं और 120 मिनट आपको पूरा पेपर में मिलता है। अलग से सबके सेक्शनल टाइमर भी दिया जाता है। और तो ये आपका पेपर पैटर्न हो गया। तो सिलेक्शन वेटेज तो आपको पता है कि इसमें 3 स्टेज होती है, प्री, मेन और इंटरव्यू। तो पहली स्टेज में तो आपको क्वालीफाई करना पड़ता है, जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा टफ माना जाता है, लेकिन क्वालीफाई नेचर का होता है तो थोड़ी मेहनत करने पर क्वालीफाई हो जाता है। और जो मेंस एग्ज़ाम में 60 क्वेश्चन अपने प्रोफेशनल नॉलेज के पूछे जाते हैं। प्रोफेशनल नॉलेज के 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 60 क्वेश्चन प्रोफेशनल नॉलेज के पूछे जाते हैं। और और फिर आप अगर आपने मेंस एग्ज़ाम पास कर लिया है तो फिर आप तीसरी स्टेज पर पहुंच जाते हो। वो तीसरी स्टेज होती है पर्सनल इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू जहाँ पर आपको बुलाया जाता है, आपका इंटरव्यू लिया जाता है, आपकी सेल्फ ग्रोथ, आपकी सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप बैंकिंग सेक्टर में क्यों आना चाहते हो, क्या एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हो। फार्मर्स में आप कैसे कम्फर्ट हो जाओगे, या फार्मर्स के प्रति आप कम्फर्ट हो या नहीं हो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरिट लिस्ट केवल, यानी कि 60 मार्क्स का पेपर होता है और 60 ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं। मेंस एग्ज़ाम में 60 ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं और इसमें आपको एक अच्छा स्कोर करना पड़ता है। इसमें एग्रीकल्चर या प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें जो आपका सब्जेक्ट है यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिटेल्ड सिलेबस तो आपको पता है, प्रोफेशनल नॉलेज के मेंस का सिलेबस
इसके पूरा मेंस का सिलेबस पूरा आपका एग्रीकल्चर का रहता है। मेंस का सिलेबस पूरा आपका एक का रहता है, एग्रीकल्चर का होता है। पूरा सिलेबस आपका एग्रीकल्चर का होता है, और जिसमें एग्रोनॉमी और क्रॉप प्रोडक्शन आ जाता है, सोइल साइंस, फर्टिलिटी, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, गवर्नमेंट स्कीम्स और एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स। यानी कि मैं मोटा मोटा कह सकूँ तो जो आपने अपने जो बीएससी एग्रीकल्चर से किया है, जो बीएससी आपने एग्रीकल्चर से किया है, उसके अंदर जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 8 सेमेस्टर तक जो भी आपने नॉलेज सीखी है, उससे बाहर मैं बताऊँ, उससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। सारे वही सेमेस्टर्स के और वही टॉपिक्स आते हैं इसके अंदर। तो कृपया करके इसको आप जो अपनी बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो या थर्ड ईयर में हो, फोर्थ ईयर में, तो कृपया वहीं जो सेमेस्टर्स हैं उनको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं बनता है जो मेंस एग्ज़ाम का। और जो प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम होता है उनका तो आपको पता ही है कि उनमें इंग्लिश आती है। जो मैंने टॉपिक आपको बता रखा है, आरसी होता है, क्लोज टेस्ट, एरर, रीजनिंग का जो पजल्स, एल्गोरिथम और क्वांट का डीआई नंबर सीरीज, अर्थमेटिक्स। तो आपको इसमें मेन चीज़ है, तो आपको सिलेबस तो पढ़ना पड़ेगा ही, लेकिन मेन इसके अंदर है जो आपको फोकस ऑन स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो टाइम का भी आपको टाइम मैनेजमेंट तो आपको अच्छी तरीके से करना आना चाहिए। फिर आता है आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन हर स्टूडेंट्स के लिए, जो भी वैकेंसी की किसी भी वैकेंसी की तैयारी करता है उसके लिए सबसे बड़ा जो मोटिवेशन होता है वो सैलरी होता है, क्योंकि सैलरी ही एक अच्छा खासा मोटिवेशन हमको दे सकती है। सैलरी इसमें सबसे अच्छी एग्रीकल्चर फील्ड की अगर वैकेंसी देखी जाए तो उसमें सबसे अच्छी सैलरी मुझे इस वैकेंसी की लगती है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में भी तो है, एक अच्छी पावर वाली भी नौकरी, एक अच्छी पोजीशन वाली भी है, एक अच्छी पोस्ट वाली नौकरी भी है, जिसको हर कोई गाँव वाला जानता है कि हाँ बैंकिंग में नौकरी करता है बंदा। तो इसका जो हिन एंड सैलरी आपको 62 से 68 हज़ार के अप्रोक्स मिल जाता है, लेकिन इसमें एचआरए, डीए, स्पेशल अलाउंस आदि सारे मिलकर भी आपको ये सारे ये लगभग इन हैंड आपको 78 हज़ार प्लस से सैलरी मिल जाती है। तो 78 हज़ार पहले ही महीने में ट्रेनिंग पीरियड में आपको 78 हज़ार के लगभग सैलरी मिल जाती है। कुछ आपको अदर्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं, पेट्रोल के मिलते हैं, न्यूज़पेपर के मिलते हैं, मेडिकल के मिलते हैं, लीजर हाउसिंग के मिलते हैं, आदि सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं आपको। जॉब प्रोफाइल, तो लोन जॉब का मतलब इसमें आपको जो जॉब प्रोफाइल होती है इसमें आपको लोन प्रोसेसिंग यानी कि किसानों को लोन देना पड़ता है, और आपको एक फिक्स एक टारगेट दिया जाता है कि आपको इतना लोन देना है। किसानों को कृषि ऋण, एग्रीकल्चर लोन जैसे कि केसीसी प्रदान करना और मूल्यांकन करना, उनकी सारी डिटेल्स आपको रखना, किसानों से फील्ड में जाकर बातें करना, फेस टू फेस बातें करना, और आपको किसानों को लोन के बारे में इंफॉर्मेशन देना, लोन देना। फिर आता है फील्ड विजिट्स, खेतों का दौरा करना पड़ता है आपको, फसल की स्थिति देखना, ऋण की रिकवरी सुनिश्चित करना। आपको रिकवर करने भी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर को ही जाना पड़ता है। फिर आता है प्रमोशन, प्रमोशन सबसे अच्छा होता है बैंकिंग सेक्टर में, तो प्रमोशन की एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग उत्पादों और सरकारी योजनाओं का प्रचार करना। और जो करियर जो प्रोग्रेस होता है आपका, जो आप पहले लगते हो, सबसे पहले आप स्केल 1 पे लगते हो। किस पे लगते हो? स्केल 1 पे लगते हो, जिसको बोलते हैं कि असिस्टेंट मैनेजर बोलते हैं। स्केल 1 को असिस्टेंट मैनेजर बोलते हैं, जिसको बोलते हैं एएफओ, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। फिर इसके बाद आपका जो सेकंड प्रमोशन होता है वो होता है आपका स्केल 2 में, जिसको मैनेजर बोलते हैं। फिर इसके बाद में जो आपका प्रमोशन होता है वो होता है आपका स्केल 3 में, जो सीनियर मैनेजर हो जाता है। फिर आपका चीफ मैनेजर, यानी कि ये एजीएम तक पहुंच जाता है। एक बैंकिंग का एक बैंकिंग का सबसे ऊपर वाली जो पोस्ट होती है वहाँ तक आप आराम से ही पहुँच सकते हो। और जो स्केल जो फोर्थ का जो पे स्केल, वो तो बहुत ही तगड़ा पे स्केल होता है। लगभग आपको 1.5 लाख प्लस सैलरी यहाँ पर मिलती है। तो बैंकों में प्रमोशनल एग्ज़ाम के माध्यम से भी आप उच्च पदों तक पहुँच सकते हैं। आप अगर आपको एक्सपीरियंस या आपको एक्यूरेसी के साथ भी आपको प्रमोशन करवाना है, तो आप टाइम मैनेजमेंट के साथ आप अपना पेपर या आप एग्ज़ाम दे के स्टाफ एग्ज़ाम देकर भी आप प्रमोशन करवा सकते हो अपना। फाइनल रोड मैप तो यही है कि आप सबसे पहले जो अपना जो बेस को मजबूत करो। जैसे मैंने पहले ही बात की थी, बीएससी एग्रीकल्चर की किताबों से बेसिक्स क्लियर करें। तो बेसिक्स क्या, मैं तो बेसिक्स को क्या, मैं पूरा जो सिलेबस ही इससे कवर कर सकते हो आप, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनते हैं। क्योंकि जब जो हमने अपने जो ग्रेजुएशन में जो पढ़ा है उससे बाहर क्वेश्चन बनने का चांस बहुत कम रहता है। और फेज़ 2 में जो आप एप्टीट्यूड 4 से 5 प्रीलिम्स के लिए, तो देखो प्रीलिम्स के लिए तो आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा,
क्योंकि प्रीलिम्स ही एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए सबसे टफ मामला होता है। और फेस्ट में टेस्टिंग, मॉक टेस्ट तो देना ही पड़ेगा, करंट अफेयर्स पर खास ध्यान रखना पड़ेगा। रिवीजन के बिना तो कुछ नहीं होगा। रिवीजन तो आपको डेली बेसिस पे करना पड़ेगा, जो डेली पढ़ते हैं उसको डेली ही वहीं की वहीं क्लियर करना पड़ेगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपकी कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर देना। और मैं एक नया ये चैनल खोला है, एग्री लर्निंग हब, तो कृपया करके इसको यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए। एक एग्रीकल्चर फील्ड को आगे बढ़ाइए। एग्रीकल्चर फील्ड अभी भी सोशल मीडिया पे और प्लेटफॉर्म्स पे अभी इतना दिखता नहीं है, तो कृपया करके मेरा एक छोटा सा ये यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके जाइए। आपको ऐसे ही बहुत ही अच्छे प्यारे प्यारे वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएं। और नोटिफिकेशन इसका जल्द आने वाला है, तो तैयारी करते रहिए। थैंक यू।